Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Annpurna. Dear student, आज हम आपके लिए एक न्यू थीम लेके आए हैं जिसमें है एसे ऑन दशहरा। आज का जो हमारा क्लास है वो एसे है, वो भी किस पर है, दशहरा पे है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दशहरे की छुट्टियां स्कूलों में हो गई हैं और सबको ये असाइनमेंट मिला होगा कि एसे लिख के लाना है दशहरा पे। आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि कैसे लिखें, बड़ा लिखें या छोटा लिखें। क्लास के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो जाता है। अगर आप छोटे क्लास में हैं तो छोटा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, और जब आप बड़े क्लास में हैं तो बड़े में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने भी एक छोटा सा एसे लाया है जो कि दशहरा पे है, जो कि कम शब्दों में है और अच्छी वर्ड्स हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिख कर के जो मेन थीम है, जो इस दशहरे का मेन थीम है उसके बारे में लिखा गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसे है जो कि दशहरा पे है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने नोटबुक में इसे मेंशन करें ताकि आपको गुड मार्क्स मिल सकें आपके स्कूल्स में। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एसे ऑन दशहरा। द फर्स्ट quotation is introduction. In this introduction part, we have to mention name and when it is celebrated. Now let's get started. Dasahara is the most prominent of Indian festivals. Dasahara is also known as Vijayadashmi. It is celebrating in October month. This festival has one teaching, or we can say that this festival is all about the victory of good evils. The second heading is mythological background. There is a mythological background behind this festival. The dwellers of the earth and the heaven were troubled and tortured by the notorious demon Mahishasura. Other heavenly gods were also afraid of him. On their prayer and request, the goddess Durga was burned from fire. This depicts the victory of good over evil, which is a big mythological background of this festival. See the next quotation, how it is celebrated. On this day, everyone worshipped Ma Durga, and all the people go to the fair. People make pandals and worship of Ma Durga. We can say that it is celebrated with great pomp and show. See the next quotation, and it is the last quotation of this essay. Conclusion. Even though Dasahara is celebrated differently in different parts of the country, the common theme is the victory of good over evil. It is a very important and auspicious festival for the Hindus. Dear student, यहाँ पे हमने एक बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही प्यारा सा ऐसे लिखा है जो कि आप लोगों को समझने में भी आसान रहेगा और लिखने में भी आसान रहेगा। हमें ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो कि कम समय में जल्दी याद हो जाए और आपके दिमाग में वो बातें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने इस एस्से में कुछ ऐसा यूज़ किया है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि कैसे क्या ये है, किसके लिए मनाया जाता है। फिर इसका मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड बताया गया है कि इसकी पौराणिक कथा क्या है, यानी कि इसकी जो एंशिएंट में जो प्राचीन काल की जो कथा है वो क्या है, क्यों ये किस कारण से मनाया जाता है। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने मेंशन किया है हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, मतलब इसको कैसे हम मनाते हैं या क्या क्या लोग करते हैं आज के दिन। यहाँ पे कुछ हमने मेंशन किया, जैसे लोग पंडाल बनाते हैं और सभी लोग मेला में जाते हैं घूमने देखने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए।
और फिर जो हमारा लास्ट है वो क्या है, कंक्लूज़न, मतलब निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है। तो इस पूरे ऐसे से निष्कर्ष यही निकलता है कि यह एक ऐसा त्यौहार है, मतलब कि दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हमेशा सत्य की विजय होती है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और इसका मेन रीज़न यही है और इसी कारण हम इस दुर्गा पूजा को मनाते हैं, क्योंकि इसी दुर्गा पूजा के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। सो यहाँ पे जो माँ दुर्गा हैं वो विजय हुई थी, वो भी किस पे, तो बुराई पर। बुराई कौन किसके पक्ष में था, तो महिषासुर के। सो यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा कि बुराई पर जब अच्छाई की जीत होती है तो वहाँ पे हम माँ दुर्गा की पूजा करके और इसे सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। सो नाउ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।